गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने चैनल अर्चितास एकेडमी में। मैं आज आपके लिए कोवलेंट कंपाउंड के बाद जो है कार्बोनेट कंपाउंड की सीरीज 2 लेके आया हूँ। हमने जो है लास्ट क्लास में ये देखा था कि कार्बन जो है कोवलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है और लुईस स्ट्रक्चर जो कार्बन कंपाउंड के बनते हैं तो कैसे बनते हैं, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, उस होमवर्क को अपन डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों ने वो होमवर्क किया और मेरे पास जो है वो स्क्रीनशॉट भेजे। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को समझ में आया और आपने होमवर्क किया। तो उसमें जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आई सर, कई कंपाउंड था जो आपने मुझे दिया था, वो था H2SO4। H2SO4 था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना था। तो आपने बोला H2SO4 था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे। सर ये अपन ने सल्फर लिया। इस सल्फर के अंदर आपने बोला सर यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। तो मैं जानता हूँ 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन जो है मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड की कैटेगरी तो फॉलो करता है। मतलब ऑक्सीजन चाहे कहीं पे भी जाए डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, नहीं तो ऑक्सीजन चाहे फुलफिल नहीं होता। इन केस अगर वो डबल बॉन्ड नहीं बना पाता तो उसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लोन पेयर आ जाता है। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लोन पेयर क्या होता है। तो आपने बोला सर ये मेरे पास जो है सल्फर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे H2SO4 के लिए। तो अब आपने बोला अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, सर मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत ही आसान तरीका होता है। सबसे पहले अपन ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। सर ये सल्फर बनाया हमने, ये ऑक्सीजन बनाया हमने। अब ऑक्सीजन के अंदर आपने बोला सर सल्फर और ऑक्सीजन जो आपने यहाँ पे बनाया है इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या है। सर इनके लोन पेयर जो है इनको शो करते हैं अपन। तो ये देखिए सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुझे ऑलरेडी पता है। ये सल्फर के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बनाए आपने, ये सल्फर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बनाए। ये नीचे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए आउटर मोस्ट शेल में। इसके बाद सल्फर में आपने बोला सर ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के रहे। देखिए अब वापस से ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये वापस से यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ मैं, ये देखिए ये हाइड्रोजन बनाया। ये सब मैंने आपके सामने जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, कंप्लीट करेंगे इनकी पेयरिंग को। तो इनकी पेयरिंग जब हम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। सर सल्फर है, तो सल्फर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सल्फर ने ये इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर लिया। अब ये ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ये ऑक्सीजन अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लेगा। इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो सर ये ऑक्सीजन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए आपने बोला ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से सर ये यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर बन के मेरे लिए यहाँ पे तैयार हो गया। बोलिए क्लियर है। तो ये हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, उम्मीद है आपको ये सबको समझ में आया होगा। और इसके अलावा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो क्या था सर, ये देखिए C4 - C4 प्लस, ये दोनों ही बनना पॉसिबल नहीं होते क्योंकि यहाँ पे इस केस में 10 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं हो सकता सर। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं होता। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो एनसीईआरटी में हमने जो है आपको जो टॉपिक है वो यहाँ तक, ये देखिए सारे इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर बनवा दिए थे आपको। तो जो हमने टॉपिक कवर किया था लास्ट क्लास में वो मेरा यहाँ तक था। बोली क्लियर है। फिर सर एक सवाल है बच्चों के जो मन में डाउट था उसको अपन पहले ले लेते हैं यहाँ पे, फिर अपन आगे चलेंगे। देखिए आपने बोला सर C4 प्लस क्यों नहीं बनता, क्योंकि C4 प्लस में एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि सर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सर। उस एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो उस एनर्जी को अपन यहाँ पे नाम देते हैं सर, उस एनर्जी को अपन कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी।
देखिए मैं चाहता तो आपके लिए प्रिंटेड नोट्स ले आता और उन प्रिंटेड नोट्स में आपको पढ़ा देता, पर जब अपने हाथ से लिखते हैं तो उसके लिए जो पढ़ाई होती है उसका एक अलग ही अपना रिवीजन और अपना मजा होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है सर? व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी? तो आपने बोला ये एनर्जी होती है जो मुझे चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल से। आपने बोला ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से चारों तरफ क्या है सर? ये न्यूक्लियस से चारों तरफ मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। लीजिए, तो ये मैं डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ कार्बन के लिए। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैं 4 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ आपको। अब देखिए जब भी सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकाला जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मान लीजिए मुझे आम काटना है, तो मैं आम के अंदर डायरेक्ट जो नाइफ है वो बीच में ले जाऊं, बीच के अंदर सीड के अंदर। ऐसा नहीं होता, नाइफ जो है वो टच होता है सबसे पहले आउटर सरफेस पे। तो आउटर सरफेस को सबसे पहले वो रप्चर करता है, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकलता है। तो इसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ती है सर, उसी एनर्जी को अपन नाम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपने बोला इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर? इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, जो रिक्वायर्ड होती है, उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। देखिए 10th लेवल पे आपके लिए जो है इतनी नॉलेज सफिशिएंट है, जब अपन आगे हायर क्लासेस में जाते हैं तो अपन इसके ऊपर और बात करते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी सर, C4- और C4+ दोनों नहीं बन सकता। यही कारण होता है, यही कारण है यहाँ पे आपने बोला कि C4- C4+ दोनों नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? रीजन आपको पता है? कैन नॉट फॉर्म। तो इसलिए दैट्स वाई जो कॉन्सेप्ट है वो आया किसका? दैट्स वाई कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में कि शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। बोलिए, क्लियर है सबको? सर इसके बाद देखिए अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो आपने क्लास चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि आयनिक बॉन्ड होता है और कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज होती है सर, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो मेरे पास यहाँ पे वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है सर, ये वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। सर यहाँ पे जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है, तो ये लिपिड और गैसियस स्टेट में रहना पसंद करते हैं कंपाउंड। जो भी कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वो लिक्विड और गैसियस स्टेट में रहना पसंद करता है। बोलो क्लियर? तीसरा आपने बोला कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है सर? शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कारण है सर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो है प्रॉपर्टीज दिखाई जाती है। तो इसको पढ़ने के बाद ये तो था अपना रिवीजन पार्ट जो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसका आपको रिवीजन कराया मैंने। आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो आज की क्लास में पढ़ना है सर, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में आपने बोला सर कार्बन के एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है सर? कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड इस नेचर में मिलते हैं जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफर हो जाती है। कहने में वो तीनों कार्बन से बने हुए कंपाउंड है, पर जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो डिफर हो जाती है। तो कौन कौन से कंपाउंड हैं जो हम मेरे पास एलोट्रॉप मुझे पढ़ने हैं? देखिए सबसे पहले ग्रेफाइट है, फिर डायमंड है, और तीसरा जो आता है मेरे पास वो है मेरे पास C16। तो ये 3 कंपाउंड है जो कार्बन के पढ़ाए जाते हैं मुझे। इसके अलावा एक और होता है, एक्स्ट्रा कंपाउंड है जो मेरी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा सर, ग्रेफीन होता है। तो ग्रेफीन क्या होता है और ये जो ग्रेफाइट, डायमंड और C16 क्या होते हैं सर, आइए इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्लाइड दिखाऊंगा। देखिए ये मेरे पास प्रॉपर्टीज है ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट होता क्या है सर?
देखिए ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का एक कंपाउंड है, जिसके अंदर आपने बोला यहाँ पे ग्रेफाइट को अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ डायमंड से, तो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए जितना भी स्क्रीन में लिखा हुआ है ये सब आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो आपने बोला सर ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के अंदर काउंट किया जाता है। ग्रेफाइट में हर कंपाउंड जो है कार्बन का, हर कार्बन कंपाउंड जो है वो जुड़ा हुआ होता है हेक्सागोनल रिंग के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर, हेक्सागोनल रिंग के अंदर जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हेक्सागोनल रिंग का मतलब क्या होता है सर, ये हेक्सागोनल रिंग है, ये कार्बन का स्ट्रक्चर, ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। सर तीन कार्बन एटम जो होते हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। अब जैसे आपने बोला ये कार्बन है, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा थर्ड नंबर के कार्बन के साथ। तो ये तो डायरेक्टली लिंक्ड होता है सर। इसके अलावा एक जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे मेरे पास पाई बॉन्ड बनाता है। तो टोटल यहाँ पे तीन सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको अभी यहाँ पे बता दूंगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है। सर ये जो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट के बीच में एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो फोर्सेज होता है इसे अपन कहते हैं वेंडरवॉल फोर्सेस। और ये जो वेंडरवॉल फोर्सेस है बहुत ही वीक फोर्स होता है। आपने यहाँ पे देखा कि ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच है, और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। इसके कारण सर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है सर, कि यहाँ पे मेरे पास कार्बन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बोलो क्लियर है। ये जो ग्रेफाइट कंपाउंड होता है कार्बन का, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ग्रेफाइट की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जिसके अंदर बोर्ड में आपसे सवाल पूछा जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर आता है सर डायमंड का। देखिए डायमंड के स्ट्रक्चर में अगेन डायमंड इज ए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इटसेल्फ, कार्बन का एलोट्रॉप है। पर यहाँ पे जो इसी ज्योमेट्री होती है सर, ये ज्योमेट्री जो होती है इस कार्बन की, ये ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अब ये जो वर्ड है हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये क्लास 10th में बच्चों को हम नहीं बताते। बस अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ये बहुत स्टेबल ज्योमेट्री है। इसकी वजह से जो है कार्बन का हर कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट चार कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है। और ये सारे के सारे कैसे बॉन्ड है सर, सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्डिंग के कारण, जुड़े होने के कारण सर, ये जो होता है यहाँ पे इनके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है वो हाईली स्टेबल हो जाता है। दैट्स वाई कार्बन जो होता है वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। कार्बन जो है वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस इस कारण से होता है कि उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो वेल अरेंज्ड होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और हर कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। बोलिए क्लियर है ये? तीसरा आपने बोला सर इसके बाद जो मेरे पास स्ट्रक्चर है वो है मेरे पास फ्लोरीन। तो उससे पहले आपने बोला ये डायमंड की जो है प्रॉपर्टीज है मेरे पास, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़ी हुई है। सर तीसरा जो कंपाउंड है वो है मेरे पास फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो फ्लोरीन के अंदर सर यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, देखो ये है पांच मेंबर रिंग, मतलब पांच कार्बन की रिंग है। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये है पांच कार्बन की रिंग। और दूसरी आपको इसके अंदर दिख रही होगी सर, ये छह कार्बन की रिंग भी होती है। तो फ्लोरीन जो होता है उसके अंदर पांच कार्बन की रिंग भी होती है और छह कार्बन की रिंग भी होती है। देखिए ये सिक्स मेंबर रिंग है, ये सिक्स कार्बन रिंग है, ये फाइव कार्बन रिंग है। तो आपने बोला सर फ्लोरीन के अंदर दोनों रिंग पाई जाती है। जो फाइव कार्बन रिंग होती है वो तो होती है टोटल 12, और जो सिक्स कार्बन रिंग होती है वो टोटल होती है 12। तो 12 वाली जो होती है, मतलब फाइव कार्बन वाली रिंग 12 पेयर में होती है, और 20 जो होती है वो सिक्स कार्बन वाली रिंग होती है। तो आपने बोला यहाँ से मेरे पास जो बनता है वो क्या बन जाता है सर, यहाँ से मेरे पास फ्लोरीन बन जाता है। देखिए ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई है फ्लोरीन की, ठीक है। आपने बोला फ्लोरीन जो होता है सर वो मेरे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, लाइट डिसॉल्व लाइट होता है और अनलाइट डिसॉल्व अनलाइट होता है। उसके बाद आपने बोला सर प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फ्लोरीन की, तो ये जो है फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज आपने मुझे दे रखी है। तो फ्लोरीन जो है वो कहाँ पे यूज लिया जाता है।
तो ये मेरे पास जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की आपने बात करी। अगर मैं एनसीईआरटी में बात करूं आपको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की, तो आइए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देख लेते हैं। देखिए 3 कार्बन आपने मुझे समझाए। सबसे पहला कार्बन जो है उसका एलोट्रॉप जो आपने मुझे बताया वो है डायमंड। तो डायमंड के अंदर क्या होता है सर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हर कार्बन जो है वो अगले कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड में जुड़ा होता है। दूसरा होता है सर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग्स होती है, हेक्सागोनल शीट्स होती हैं। और ए शीट और दूसरी शीट के बीच में आपने बोला सर गैप होता है। ये जो गैप होता है, इन गैप को ही आपने पढ़ाया है यहाँ पे, क्या बताया, वैंडरवाल फोर्सेस बताया। तो ये वैंडरवाल फोर्सेस जो है वीक फोर्स होती है सर। तीसरा आपने बताया C60 बर्कमिंस्टर फ्लोरीन होता है सर। इसके अंदर आपने बोला सर 5 मेंबर रिंग होती है टोटल 12 पेयर में, 6 मेंबर रिंग होती है टोटल 20 पेयर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे याद रखनी होती है। देखिए बोर्ड में इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यहीं से बनता है। इसके अलावा ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इसके अलावा और कुछ नहीं बनता। देखिए ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। दोबारा से आपको ये जो है करने हैं, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन से। देखिए वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है सर, देखिए आपने बोला घर के अंदर हमारे पास 3 बच्चे हैं। जो सबसे छोटा बच्चा है वो घर में जिद कर सकता है, वो कोई भी बात बोल सकता है और सबको उसकी बात माननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ड बोला जाता है बार बार कि ये घर का छोटा बच्चा है, ये जो बोल रहा है वो अपन मान लेते हैं। इसको अपन नाराज नहीं करते, इसको अपन रुलाते नहीं है। इसी तरीके से कार्बन जो होता है फायदा उठाता है। कार्बन जो है वो बहुत ही छोटा कंपाउंड होता है। तो कार्बन जो है वो बहुत ही छोटा कंपाउंड होने के कारण यहाँ पे क्या करता है सर, वर्सेटाइल नेचर दिखाता है। तो अगली हेडिंग आपने बोला मेरे पास क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब देखिए वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में अगर आपने बोला था तब ऐसा क्यों दिखाता है, तो जो पहला पॉइंट है वो इसलिए है, कार्बन है स्मॉल साइज। देखिए कार्बन का छोटा साइज होता है, छोटा साइज होने के कारण कार्बन जो है इस तरह की वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है। कौन सी वर्सेटाइल प्रॉपर्टी की आप यहाँ पे बात कर रहे हो? तो 2 प्रॉपर्टी है जो मेरी एनसीईआरटी डिफाइन करती है। पहली है कैटिनेशन। अभी मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ। एनसीईआरटी में 2 प्रॉपर्टीज दे रखी है सर। पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पहला जो पॉइंट है इसमें वो बात कर रहा है आपसे किसकी सर, कैटिनेशन की बात कर रहा है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कैटिनेशन की बात कर रहा है कि कैटिनेशन क्या होता है। आइए इसको देख लेते हैं। कार्बन has unique ability to form bond with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. This property is called as catenation. कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, और वो जो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है वो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है और बहुत ही लंबी लंबी चेन्स बनाता है सर। बहुत ही लंबी लंबी चेन बना सकता है, लॉन्ग चेन्स बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। बोलो क्लियर है? These compound may have long chains of carbon, branch chain और कार्बन और इवन कार्बन एटम अरेंज इन द रिंग्स। तो यहां से 3 नाम लिए सर आपने मेरे पास। कौन कौन से नाम लिए? कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी के अंदर आपने बोला टेंडेंसी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कार्बन एटम्स। तो आपने बोला टेंडेंसी होती है लॉन्ग कार्बन चेन फॉर्म करने की कार्बन कार्बन एटम के बीच में, इसे हम कैटिनेशन कहते हैं। आपने बोला कैटिनेशन के अंदर 3 वर्ड आते हैं सर। 3 वर्ड जो आपने मुझे बताया अभी कैटिनेशन के अंदर वो कौन कौन से वर्ड थे? सबसे पहले आपने बोला कि कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन बनाता है, स्ट्रेट चेन। वैसे तो अपन इसको जो है आगे आईयूपीएसी में पढ़ेंगे वापस से, पर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आपसे। देखिए सबसे पहले स्ट्रेट चेन आती है। स्ट्रेट चेन का मतलब है कार्बन कार्बन के साथ बिल्कुल सीधी चेन में जुड़ा हुआ है, इस तरह से लॉन्ग प्रॉपर्टी बना सकता है। सर दूसरा नाम आता है ब्रांच्ड। ब्रांच चेन में क्या होता है सर, ब्रांच चेन में आपने बोला जो ब्रांचेस है वो निकल जाती है। जैसे ये लॉन्ग कार्बन चेन आपने यहाँ पे ऐड कर रखी है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी ब्रांच निकाल दी। चेक करो आप, ये देखो ये ब्रांचेस हो गई। ये क्या है सर, दिस आर कॉल्ड ब्रांचेस। तीसरा जो नाम आया सर, तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम आया है यहाँ पे रिंग चेन।
तो कार्बन जो है आपस में कार्बन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। वो स्ट्रेट चेन में भी जुड़ सकता है, ब्रांच चेन में भी जुड़ सकता है, एज वेल एज रिंग चेन में भी जुड़ सकता है। रिंग चेन का मतलब क्या होता है सर? रिंग चेन का मतलब होता है कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो आपस में रिंग में अरेंज होते हैं। अब देखिए, अगर मैं 6 मेंबर रिंग की बात करूं, अभी अभी मैंने आपको दिखाया था बर्कमिस्टर फ्लोरीन में, अगर 6 मेंबर की रिंग बात करता हूं, तो ये इस तरीके से कार्बन जो है वो 6 मेंबर्ड होता है। ये देखिए, ये 6 मेंबर कार्बन की रिंग जुड़ गई। अब इस 6 मेंबर कार्बन रिंग के अंदर आपने बोला अगर मैं बात करता हूं, तो ध्यान से देखिए। आपको पता है कि एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखता हूं, तो अगर इस कार्बन को मैं देखता हूं, तो ये कार्बन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे हैं? चेक करो, कार्बन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखे हैं। ये अभी अपन आगे भी पढ़ेंगे। पर आपने बोला अगर मैं यहाँ बात करूं आपसे, तो अगर कार्बन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो अंडरस्टूडेबल है यहाँ पे 2 ऑटोमेटिक हाइड्रोजन है। वरना कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी नहीं होगी। ये देखिए, ये है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो ये जो चीज है, तो देखिए हमने ये देखा यहाँ पे 6 मेंबर कार्बन रिंग के अंदर दो दो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्लूड है। अगर मैं यहाँ पे बात करता आपसे 5 मेंबर रिंग की, तो कार्बन कार्बन के साथ जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी बनाता है, उसमें कार्बन कार्बन के साथ 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग बनाने की टेंडेंसी रखता है। 4 मेंबर रिंग भी बनती है और 3 मेंबर रिंग भी बनती है। तो दो मेजर रिंग जो है वो मेरे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है। कार्बन ने वापस से डबल बॉन्ड यहाँ पे जो है बना रखा है, तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बना दिए। अभी वापस से अपन कार्बन रिंग की, चेन रिंग की बात करेंगे यहाँ पे, जब मैं आपको आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। अभी के लिए ये जो 3 वर्ड आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, कौन से 3 वर्ड के अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी साथ के साथ में कवर करेंगे अपन। तो दीज कंपाउंड में फॉर्म लॉन्ग चेन ब्रांच कार्बन इवन कार्बन अरेंज इन रिंग्स। तो देखिए, रिंग की बात करी मैंने अभी आपसे। इन एडिशन टू कार्बन एटम में भी लाइकली देखिए सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड विद सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो दो कंपाउंड की यहाँ पे बात करें तो आपके पास एनसीईआरटी में देखिए ये रहा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की जो बात करता है वो, तो इस टॉपिक को अपन यहाँ पे अभी पिक कर लेते हैं। तो ये जो बातें आपको बोल रहा है, तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी के अंदर वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद अपन दूसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है यहाँ पे वैलेंसी की। तो आइए अपन बात करते हैं। ये कार्बन जो है, कार्बन के साथ 3 टाइप के बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन 3 टाइप के बॉन्ड बनाता है। पहला है सिंगल बॉन्ड। अब देखिए, मैं इसमें आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो आपको आज से पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि 10th क्लास में हम इसको नहीं बताते। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आता, बहुत अच्छी बात है, आपको जितना समझ में आएगा उतना आपके लिए अंडरस्टूडेबल और यूजफुल है। तो देखिए, सिंगल बॉन्ड मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता कैसे है, याद करिए पहली क्लास में मैंने आपको जो है कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाई थी। तो आपने बोला था सर देखिए, यहाँ पे जो कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी में एंटर होता है। अब देखिए, यही फर्क होता है। जब आपने 9th में कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, तो आपको बताया जाता है कि ये यहाँ पे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आपने आउटर मोस्ट शेल में बनाए। अब सब शेल मुझे ये कहती है कि वो जो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, अगर उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को भी मैं फर्दर तोड़ता हूं, तो मुझे ये देखने को मिलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इनमें से मौजूद है एस के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन इनमें से मौजूद है पी के अंदर। ये देखिए, तो ये जो है ये कॉन्फ़िगरेशन सब शेल में लिखवाई जाती है। तो सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं आती, आपको नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। तो आपने बोला ये सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके अंदर 2s और 2p के अंदर आपने देखा जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो p में एक्स्ट्रा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं। देखिए, p जो होता है, उस p के अंदर
जो मैक्सिमम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की, वो 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो होल्ड होते हैं उसमें टोटल आप मान के चलिए 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड वो कर सकता है पी। अब ये सब जो है ये ऑलरेडी मैं आपको एटम, मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। तो आपने बोला सर यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो बनाता है, तो उसके अंदर जो है पी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। पी की जो शेप होती है सर, पी की जो शेप है, पी होता है डंबल शेप का। तो अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मेरे पास जब सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो कैसी होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड में सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। बोलो बात क्लियर है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है सर। दूसरा जो है मेरे पास है डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो कार्बन कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है तो डबल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है। अब देखिए डबल बॉन्ड जब भी बनेगा, देखिए डबल बॉन्ड तब बनेगा जब पहले सिंगल बॉन्ड बनेगा। चेक करिए, पहले ये बना होगा, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड जो है वो आया होगा। तो पहले सिंगल बॉन्ड बनेगा, उसके बाद ही डबल बॉन्ड बनेगा। तो जो भी पहला बॉन्ड बनता है उसे तो हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो दो तरह के बॉन्ड पढ़ा है आपने, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इसी प्रकार से आपने बोला तीसरा होता है सर ट्रिपल बॉन्ड। अब ये अंडरस्टूडेबल है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाऊंगा। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए आपने बोला सर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, और पहले बनाऊंगा सिग्मा बॉन्ड। और बचे हुए जो 2 बॉन्ड है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो किस कैटेगरी में लाई करेंगे सर, दीज आर पाई बॉन्ड। बोलो क्लियर है। तो ए सिग्मा 2 पाई बनाता है। तो आपने बोला सर ये दोनों ही केस जो आपने मुझे पढ़ाए, ये केस जो है ये किस में आते हैं, ये आते हैं अनसैचुरेटेड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड सैचुरेटेड कहलाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड अनसैचुरेटेड कहलाता है। सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है ये आपको मैंने बताया कार्बन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की कैटेगरी में। बाकी अपन इससे बात जो है वो बात करेंगे आगे। तो आपने बोला सर देखिए यहाँ पे जो है आपने मुझे बताया वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में, जो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है मेरी एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है वो है कैटिनेशन। तो ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ये कैटिनेशन है। कैटिनेशन के अंदर आपने बोला सर रिंग आ जाती है, ब्रांच आ जाती है, चेन आ जाती है। इसके अलावा आपने बोला यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आ जाती है। बोलो बात क्लियर है। अब ये बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि सर कार्बन के अलावा क्या कोई और है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी रखता है। तो आपने बोला ये जो लाइन है आपकी एनसीईआरटी में ये इस चीज को डिनोट कर रही है, पढ़ो। नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन ऑफ द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड। जैसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में देखने को मिलती है ऐसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी और किसी कंपाउंड में देखने को नहीं मिलती। हाँ थोड़ी बहुत कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वो सिलिकॉन रखता है, यहाँ पे चेक करो। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन अप टू 7 और 8 एटम। देखिए 7 और 8 एटम तक मैक्सिमम बना सकता है, बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव। तो सर ये कंपाउंड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। दिस गिव अस लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड विच में कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। तो आपने बोला सर कार्बन कार्बन के बीच में जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि कार्बन कार्बन कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन और हाइड्रोजन कंपाउंड। तो सिलिकॉन के अंदर कैटिनेशन देखने को मिलता है पर उतने एक्सटेंट में देखने को नहीं मिलता जितने एक्सटेंट में मेरे को कार्बन के अंदर देखने को मिला। तो आपको ये पहला पॉइंट जो है उम्मीद है समझ में आया होगा, आपको एनसीईआरटी मैंने हाथों हाथ कवर करवा दी। ये जो दूसरा पॉइंट है सर, इस दूसरे पॉइंट में वो एक नाम ले रहा है आपके सामने, वैलेंसी। देखिए कार्बन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है सर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन 4 ही इलेक्ट्रॉन और लेना चाहता है। तो कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहता है तो यहाँ पे चेक करो क्या बोल रहा है, सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, क्योंकि कार्बन 4 ही इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम मोनोवेलेंट एलिमेंट। Compound of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, and many other elements give rise to the compound with specific property which depend on the element
अदर देन द कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो आपने बोला जिस जिस कंपाउंड की ये बात कर रहा है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर आपने बोला हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता हूँ तो CH4 बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ बनाता हूँ तो CO2 बन जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है इन सबकी अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें अपन आगे चल के पढ़ेंगे। ऐसा ये मुझे यहाँ पे समझा रहा है। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विथ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दीज एक्सेप्शनली स्टेबल। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कार्बन इज स्मॉल साइज। तो देखिए कार्बन का स्मॉल साइज होता है जिसके कारण कार्बन जो है ये वर्सेटाइल नेचर रखता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दिस एनेबल द न्यूक्लियस अप टू होल्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, दस बॉन्ड फॉर्म एलिमेंट हैव बिगर एटम आर मच वीकर। तो ये जो लाइन है ये अपन आप यहाँ पे समझ लेते हैं, आइए। सर दूसरी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी समझा रहा है वर्सेटाइल नेचर के अंदर, वो मुझे बता रहा है यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है वैलेंसी। देखिए ये मैं जानता हूं ऑलरेडी अंडरस्टूडेबल है, एक कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 4 इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो कार्बन जो है वो वैलेंसी कितनी दिखाता है सर? कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। सर वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज गेन। तो सर वैलेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, तो कार्बन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन तक एक्सचेंज कर सकता है, ये हमने देखा। दूसरा, अब सर यहाँ पे जो कार्बन है, देखिए कार्बन का साइज जो है वो छोटा होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है, तो आपको पता है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स है, तो आप ऑटोमेटिक समझते हैं इस चीज पर, ये कार्बन का साइज छोटा है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है सर वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू एक बिगर मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, चेक करिए यहाँ पे आप। एक बिगर मॉलिक्यूल लिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये इनके बीच में डिस्टेंस है। तो आपने बोला सर डिस्टेंस होने के कारण ये जो फोर्स है ये कैसी हो जाएगी सर? वीक हो जाएगी। तो कार्बन जो है वो अपने स्मॉल साइज होने के कारण जो है अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्डिंग बहुत अच्छी रखता है, जिस कारण सर कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट कंपाउंड है और कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन फॉर्म करता है। तो ये जो है हमने एनसीईआरटी में ये जो पॉइंट कवर करा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के अंदर, तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के अंदर मेजरली 2 पॉइंट है जो मेरी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो ये जो अपना लेक्चर था, इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन समझाया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है ये यहाँ पे मेरे पास समझ में आया होगा। मैंने आपको एक एक चीज डिटेल में खोल के समझाई है। फिर भी आपको किसी टॉपिक में डाउट आता है तो आप वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है वो टॉपिक आप मेरे साथ शेयर करिए, उस टॉपिक को अपन वापस से लेके और पूरा क्रिस्टल क्लियर करेंगे। चलिए मिलते हैं अपन अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।